हेलो एवरीवन, तो चलिए आज शुरू करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स, एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक डिटरमिनेंट चैप्टर में। बट आज जो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर याद दिलाना चाहूंगा, जहां पे मैंने बताया था एक कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, और एक्सपेंड करने का मैंने आपको एक रूल बताया था। उस रूल में सबसे ज्यादा बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट ये था कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाया था मैंने ऐसे, ठीक है, और जिसमें बताया था कि जब कॉर्नर्स पे एलिमेंट है ना, तो एक्सपेंड करते टाइम हम इनको नेगेटिव ले लेंगे, है ना। उसका आज मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों बोला था मैंने इसे नेगेटिव लेने के लिए, ठीक है। और वो रीजन आज हमें मिलेगा माइनस एंड कोफैक्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले माइनस पढ़ेंगे, देन कोफैक्टर। तो ठीक है, माइनस क्या कहता है? माइनर मतलब ये कि पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का हमें माइनर कैसे निकालना है, ठीक। जैसे कि 1 है, इसका माइनर हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्या है, ये मैट्रिक्स मान लेते हैं A, तो A11 या ऐसे नहीं लिख के M11 यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट एट द लोकेशन 1,1, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 का, इसका माइनर क्या होगा कि इस कॉलम और इस रो को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट बच जाता है, सब डिटरमिनेंट, ठीक, उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर क्या बचेगा? यही बचता है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, उसके बाद M12 मतलब पहला रो सेकंड कॉलम, इसका माइनर क्या होगा? इसका रो और कॉलम जिसमें ये वो डिलीट कर दीजिए, जो डिटरमिनेंट बच जाए यानी सब डिटरमिनेंट ये, उसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका आएगा 2। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका डिटरमिनेंट ये, इसका डिटरमिनेंट ये, और इसका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा, और इसका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। क्लियर है ना? 1 का 4, 2 का -1, 4 का 1 और -1 का 2। ये बहुत सिंपल है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा ये। इसको करते हैं। इसमें क्या है कि इसका अगर मैं ये डिटरमिनेंट निकालूं माइनर, तो क्या हो जाएगा 1 का माइनर हो जाएगा यानी 4। इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा सब डिटरमिनेंट? वो बचेगा 6, 1, 8, 9, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 9 × 6 54 -8 कितना हो जाएगा 46। देन कोई एक रैंडम एलिमेंट उठा लेता हूं, M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7। तो 7 का क्या होगा? इसको C3 और R1 को डिलीट कर दीजिए, जो सब डिटरमिनेंट बच गया वो है 3, 2, 6, 1। ये कितना हो जाएगा 3 - 12 दैट्स -9। उसके बाद M22 मतलब बिल्कुल सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वाला, इसका ये रो और ये कॉलम R2 C2 डिलीट कर दीजिए, तो कौन सा डिटरमिनेंट बचा? अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो 4 बचा, 2 बचा, 7 और 9 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा 9 × 4 36 - 14 इज 22, ठीक है। तो मतलब क्या है, माइनर आपको समझ में आ गया। किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो उस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए, जो सब डिटरमिनेंट बचता है उसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्टेंट माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कोफैक्टर पे। तो कोफैक्टर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं A से, ठीक है। मैं अभी C लिख रहा हूं, ठीक है। C A दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करते क्या है, इसको लिखते हैं Cij मतलब किसी भी एक एलिमेंट के लिए। ये Ij क्या है? I refers to रो एंड J refers to कॉलम। तो Ij उसका लोकेशन बता रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर कोफैक्टर कैलकुलेट करना हो, एज आई कैलकुलेटेड माइनर, तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा -1 raised to the power I + J into Mij। मतलब क्या, पहले उसका माइनर कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद उसमें -1 raised to the power I + J क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और मुझे Cij मिल जाएगा। Cij मतलब कोफैक्टर ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं अब यहां पे देखिए C11 के लिए ही मैं क्या कर रहा हूं,
कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या है, m11 तो है ही मेरे पास, अब -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 m11 एज पर दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 तो m11 ही बच गया यानी 46। उसके बाद क्या किया मैंने, C13 क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्टिव -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 m13 क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ये 1 हो गया अगेन, और m13 कितना है, -9। उसके बाद m22 मीन्स C22 अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या करूँगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 m22 ये कितना है 22, और ये पावर इवन है तो सेम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके लिए चाहूँ 1, ये क्या लोकेशन है इसकी, 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, C32 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2, और इसके लिए रो इंटू m32 तो ये तो माइनस हो गया, और m32 क्या होगा, मतलब ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 4378 जस्ट सॉल्व इट, 32 minus 21, what I'll get is 32 minus 21 is 11 with negative sign। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आप जब माइनर कैलकुलेट करेंगे उसके बाद जब कोफैक्टर पे जाएंगे तो उन दोनों में डिफरेंस कब आएगा, जब आपका -1 का पावर ऑड होगा, तभी वो दोनों ऑपोजिट साइन हो, क्योंकि इसका माइनर कितना है 11, कोफैक्टर कितना है -11। अगर -1 की पावर इवन है तो मतलब कोफैक्टर और माइनर में कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों इक्वल होंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पोजीशंस है ना D, B, F, H, इन 4 पोजीशंस पे ही -1 के पावर का जो सम होगा ना वो ऑड होगा। बाकी जो बचे हुए पोजीशन हो गए ना, इन सब पे इनका जो पोजीशन है वो -1 का जो पावर है वो इवन होगा, तो इन सब पोजीशन पे कोफैक्टर जो होगा वो सेम होगा। बट यहाँ जो पोजीशन है ये क्वाड्रिलेटरल वाले पोजीशन, इन पे अलग होगा। अलग क्या कि साइन ऑपोजिट होगा, बस बाकी सब सेम होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया है कि D, B, F, H इन पोजीशंस पे माइनर का जो साइन है वो कोफैक्टर के साइन के ऑपोजिट होगा, बाकी A, G, E, C, I पे सेम होगा। ठीक है, अब इससे आगे वाली बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि 1 मिनट बस इसको रब कर लें फिर बताते हैं कि मैंने इसे एक्सपेंड किया था। अब बोला था कि आप किसी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके एक्सपेंशन का रूल क्या है वो देख लीजिए। एक्सपेंशन का रूल है कि किसी भी एलिमेंट को, जब अंदर का एलिमेंट हमें दिखाना होता है तो छोटे लेटर्स में दिखाते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी रो या कॉलम के अलॉन्ग, तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब A11 इंटू कैपिटल A11, कैपिटल A मतलब कोफैक्टर, इसको AIJ भी लिख लीजिए। और हाँ ठीक, A11 इंटू इट्स कोफैक्टर। अगर मैं इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, A21 इंटू इट्स कोफैक्टर, A21, A31 इंटू इट्स कोफैक्टर। समझ में आया? मतलब 4 इंटू इसको रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। ठीक है, वो ये हो गया A21 दिस, इसको छोड़ दीजिए, दो कॉलम को छोड़ दीजिए, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना है क्योंकि मैंने वो क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर पे आ रहा है। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल कोफैक्टर और ये बराबर हो गए। अब मैं दिखाता हूं कैसे। मैं मान लीजिए करता हूं तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 9 6 54 माइनस 8 46 प्लस क्या लिखूं 3। अभी मैं जानबूझ के उस रूल से एक्सपेंड नहीं कर रहा जो मैं पहले ही माइनस ले लेता हूं। अभी मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं। कोफैक्टर में क्या हो जाएगा, पहले माइनर कैलकुलेट करूंगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 45 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 7 38।
और उसके बाद इस पॉइंट का इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है 2,1, तो -1 की पावर ऑड हो जाएगी, ऑड हो जाएगा तो -1 माइनस आ गया आगे, और 45 माइनस 7 38, और आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहां नहीं लगाया वो यहां आ गया अपने आप, आपने देखा। ठीक, प्लस A31 मतलब 2 इंटू 8 5 40, 7 6 42, 40 माइनस 42 -2, तो क्या हो गया ये 2 इंटू -2। जो भी आएगा आप किसी भी रो, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं R1 के अलॉन्ग ओपन करके। अगर मैं R1 के अलॉन्ग ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू इट्स कोफैक्टर, A12 इंटू इट्स कोफैक्टर, A13 इंटू इट्स कोफैक्टर। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किसी के अलॉन्ग भी ओपन कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम के अलॉन्ग, जो मैंने डिटरमिनेंट में बताया था। और यहां पे इन चारों का माइनस आने का रीजन क्या है कि -1 की पावर इन चारों पे क्या आती है, ऑड आती है, जो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। हालांकि हम लगाते सबके ऊपर है -1 की रेज़ टू द पावर i प्लस j, बट आती यहीं पे नेगेटिव साइन है क्योंकि उनकी पावर ऑड हो जाती है। ठीक है, होपफुली आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे अगर A21 है ना, आप यहाँ पे दूसरा एलिमेंट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A21 के एलिमेंट में A21 का ही कोफैक्टर होगा, अगर दूसरा होगा तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू गलत आएगा। ठीक है, एलिमेंट इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ऐसे ही आप डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो माइनस एंड कोफैक्टर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।